बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले चंद दिनों में राजा जयपाल की तमाम तर रियासत के मंदिरों में लोगों को यह बावर कराया गया कि मुसलमानों की फौज हमला करने आ रही है और यह फौज कोई मंदिर सलामत नहीं रहने देगी और किसी पंडित को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अल मुख्तसर ये कि हिंदुओं को मुसलमानों की बर्बरियत और वहशी जाहिर करके खूब डराया गया और उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की गई और लोगों से कहा गया कि वो अपने मंदिरों, अपने पंडितों और अपनी जवान बेटियों की इज्जतों को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रकम सरकारी ख़जाने में जमा करवाएं। मंदिरों में मजहबी तालीम की बजाय यही कुछ बताया जाने लगा। हिंदुओं ने एक बार फिर अपने पेट बांध लिए और अपनी आमदन का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा राजा के खजाने में जमा कराना शुरू कर दिया। लाहौर के बड़े मंदिर में यह ऐलान हुआ, तमाम लोग अपनी कंवारी बेटियों को भी साथ मंदिर में लाया करें। वजह यह बताई गई कि कंवारी चूंकि गुनहगार नहीं होती और उनके जिस्म पाक होते हैं, इसलिए उनकी दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। पंडितों ने हिंदुओं को यह भी बताया कि उनका राजा जंगी तैयारियों में मसरूफ है और जो ही फौज की ज़रूरियात के लिए पैसा जमा हो गया तो राजा मुसलमानों के मुल्क गजनी पर हमला कर देगा, ताकि मुसलमानों को पहले हमला करने की मोहलत ही ना मिले। साथ इबादत और दुआ की भी बहुत ज़रूरत है। इस ऐलान के बाद हिंदू तोहम परस्तों ने अपनी कंवारी बेटियों को बड़े मंदिर में भेजना शुरू कर दिया। बड़ा पंडित उन लड़कियों को गौर से देखता और उनसे दुआ करवाता था। उसकी वजह यह थी कि उसे एक इंसानी कुर्बानी के लिए एक कुंवारी लड़की का इंतखाब करना था। उधर राजा जयपाल को इतनी होश ना रही कि वो गजनी के दोनों कैदियों की तरफ तवज्जो कर सकता, क्योंकि दूसरी रियासतों के महाराजे उसके पास लाहौर पहुंच गए थे, जिन्होंने राजा को गजनी पर हमला करने के लिए अपनी फौजें फराहम की थी। उनमें कालंजर, कनौज, ग्वालियर, दिल्ली खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। दिन रात शिकस्त के असबाब पर गर्मा गर्म बहस होती रहती थी, जो हंगामा आराई तक पहुंच जाती थी। उनमें कोई भी ऐसा महाराजा नहीं था जिसने ये कहा हो कि आइंदा मुसलमानों के खिलाफ वो अपनी फौज फराहम नहीं करेगा, बल्कि सब ने यह कहा कि किसी तरह गजनी पर हमला करके सबकतगीन और सुल्तनत का खात्मा किया जाए। कालिंजर के महाराजा ने कहा कि अगर हम गजनी पर कब्जा कर लें तो आगे अरब पर हमारे हमले के लिए राह खुल जाएगी। ये अज़म सबके दिलों में उतर जाना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान को महाभारत जिसकी सरहदें दजला फरात तक होंगी, उस मंबा को बंद करना है जहाँ से इस्लाम उठा था और वो हर तरफ फैलता गया और मजीद फैलता जा रहा है। अगर हमने अपना ये मकसद हासिल ना किया तो अरब पर ईसाई छा जाएंगे। मुसलमान रियासतों के मुतल्लिक मुझे पता चला है कि वो एक दूसरे की दुश्मन होती जा रही हैं और ये भी पता चला है उनमें ईसाई फूट डाल रहे हैं। वो अपनी खूबसूरत लड़कियों और शराब के जरिए छोटी छोटी रियासत के हुक्मरानों को अपने हाथ में कर रहे हैं। हम भी ये तरीका इख्तियार करेंगे। राजा जयपाल ने कहा, लेकिन हमें यह भी साबित करना है कि हम एक जंगी कुव्वत हैं। अभी जो हम सब की फौज मुसलमानों के मुकाबले में से जिंदा बचकर वापस आ गई है, उनके दिलों में मुसलमानों का जो खौफ बैठ गया है कि मुसलमानों को शिकस्त नहीं दी जा सकती, उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, कि वो ज़बरदस्त जंगी माहिर हैं। ये खौफ पहले उनके दिलों से ख़त्म करना है। इसके लिए हमें मिलकर सुल्तान सबकतगीन को एक बार शिकस्त देना होगी, तो ही ये खौफ उनके दिलों और हमारी आवाम के दिलों से निकल पाएगा। अगर हम गजनी पर कब्जा कर सकें तो वहाँ बैठकर हम ईसाइयों वाला तरीका इख्तियार करके मुस्लिम रियासतों में फूट डाल सकेंगे और उनको आपस में लड़ा सकेंगे। एक और महाराजा ने कहा कि हमारी लड़कियां ईसाई लड़कियों की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत, चालाक, ज़हीन और तेज़ हैं। अपने मजहब को फैलाने, अपने मुल्क को वसी करने और अपने दुश्मन और उसके मजहब को ख़त्म करने की खातिर हम अपनी हज़ारों लड़कियां कुर्बान कर सकते हैं। और हमारी लड़कियां जो अपने खामद के मरने के बाद खुद को जिंदा जला दिया करती हैं, वो ऐसी कुर्बानी बड़े शौक से देगी जिसमें उनकी जान को कोई खतरा नहीं, मगर एक मुसलमान को ख़त्म करने के लिए ऐसी लड़की इज्जत कुर्बान कर सकती है। राजा जयपाल ने कहा कि मैं एक लड़की की कुर्बानी दे रहा हूँ। बाकी 3 महाराजे अपनी फौजी कमी पूरा करने, सामान की फराहमी, जानवरों की खरीदारी और नए भर्ती होने वाले सिपाहियों के मुतल्लिक मंसूबे बनाते रहे। उन मंसूबों से पता चलता था कि अब जो गजनी पर हमला होगा, सुल्तान सबकतगीन की फौज उसे रोक नहीं पाएगी। हिंदुस्तान के महाराजे ही जंगी तैयारियों में मसरूफ नहीं थे, बल्कि मंदिरों में पंडित भी लोगों को लड़ाई के लिए आमादा करने में सरगर्म अमल थे। उधर इस्लाम की तबाही के लिए हिंदुओं का मुश्तरका महाज तैयार हो रहा था,
تو दूसरी तरफ गजनी और सुल्तान सबकतगीन की हुकूमत ख़त्म करने के लिए गजनी के इर्द गिर्द की मुस्लिम रियासतें सरगर्म अमल थीं। अगर 3 लाख का हिंदू लश्कर सुल्तान सबकतगीन को शिकस्त दे देता तो हिंदू उन छोटी बड़ी मुस्लिम रियासतों को भी हड़प कर जाते। अकेले सुल्तान सबकतगीन ने ना सिर्फ इस्लाम को बचाया बल्कि सब मुस्लिम रियासतों को भी बचाया। उस जंग में किसी भी मुस्लिम रियासत ने सबकतगीन का साथ ना दिया था। सुल्तान सबकतगीन के साथ उसका दस्ते रास्त उसका बेटा महमूद गजनवी था। सुल्तान सबकतगीन ने हिंदुस्तान में अपने जासूस भेज रखे थे जो हिंदू फौज की नकलो हरकत और महाराजों की प्लानिंग किसी न किसी तरह हासिल करके सुल्तान को भेज देते थे। सुल्तान सबकतगीन को मालूम था कि राजा जयपाल इस शिकस्त के बाद दोबारा गजनी पर हमला जरूर करेगा, मगर इतना ज्यादा नुकसान करवा कर वो ना इतनी जल्दी तैयारी कर सकेगा और ना ही इतनी जल्दी गजनी पर दोबारा हमला ही कर सकेगा। मगर सुल्तान की अपनी फौज की हालत भी इतनी अच्छी ना थी, क्योंकि 3 लाख का मुकाबला करते हुए उसका अपना बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। सबकतगीन के सामने सिर्फ यही एक मसला नहीं था कि राजा जयपाल के अगले हमले के लिए उससे मुकाबले के लिए तैयारी करे, बल्कि और भी बहुत से मसाइल थे, जिनमें सबसे बड़ा मसला ये था कि उसके इर्द गिर्द मुस्लिम रियासतों के हुक्मरान उसको दांत दिखा रहे थे। ऐसी सूरत हाल में सुल्तान सबकतगीन ने 2 काम किए। पहला काम यह किया कि तमाम मुस्लिम रियासतों की तरफ अपने एलची भेजे और उन्हें हिंदुओं के खिलाफ मुश्तरका जहाद की दावत दी, जिसमें सबकतगीन को खातर ख्वाह कामयाबी ना हुई। दूसरा काम यह किया कि आज के पेशावर के शुमाल मगरब में पहाड़ी इलाकों में जितने भी किले थे सब पर कब्जा कर लिया। ये अफगानियों और खिलजियों के इलाके थे। उन्हें सबकतगीन ने अपनी फौज से भी मरऊब किया और अपने आलिम और सूफी भेजकर उन्हें इस्लाम का हम ख्याल बनाया। अफगानियों और खिलजियों की कोई फौजी ताकत नहीं थी, वो सबकतगीन के हामी बन गए तो सबकतगीन ने उन्हें अपनी फौज में भर्ती कर लिया। वक्त गुजरता जा रहा था। महमूद 23 साल की उम्र में पहुंच गया। सबकतगीन ने उसे खिरासान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। उधर मुसलमानों में खाना जंगी शुरू हो चुकी थी। बुखारा का हाकिम अबू नसर फौत हो गया। उसके बेटे नूह को उसका जानशीन मुकर्रर कर दिया गया। फाइक नाम के एक हाकिम ने नूह के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर दिया। नूह ने सबकतगीन से मदद मांगी। सबकतगीन खुद उससे मिला भी और उसकी मदद भी की। सुल्तान सबकतगीन की अपनी सुल्तनत का ये हाल था कि एक अमीर बू अली हसन बिन संजार ने खिरासान के थोड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और फाइक को पनाह भी दे दी। सबकतगीन ने सुलह समझौते के पैगाम भेजे, मगर बू अली पर कुछ असर ना हुआ। सुल्तान सबकतगीन के पास अब कोई चारा ना रहा कि वह बू अली के खिलाफ फौजी कार्रवाई करे। बू अली को दरपर्दा ईसाइयों ने काफ़ी ज़्यादा इमदाद दे रखी थी। बू अली को इस मदद पर बहुत नाज था। सुल्तान सबकतगीन अपनी फ़ौज के साथ बलख पहुंचा तो उधर से नूह भी अपनी फ़ौज लेकर सुल्तान से आ मिला। फाइक और बू अली ने जरजान नामी एक रियासत के हाकिम फखरुद्दौला को भी साथ मिला लिया। फखरुद्दौला के पास दारा नाम का एक सिपा सालार था, जिसकी जंगी काबिलियत की धूम दूर दूर तक फैली हुई थी। दारा अपनी फ़ौज के साथ हिरात के मैदान में पहुंचा। सबकतगीन भी अपनी फौज लेकर हिरात के मैदान में पहुंच गया, जिसे वो लड़ाई के लिए मौजू समझता था। सबकतगीन के साथ महमूद भी था और नूह भी अपनी फौज के साथ था। फाइक ने नूह को कमसन बच्चा समझते हुए बगावत कर दी थी कि यह बच्चा डर कर हुक्मरानी से दस्तबरदार हो जाएगा। उस वक़्त के ऐनी शाहिदों की तहरीरों से वो मंजर साफ नजर आने लगता है कि एक तरफ हिंदू महाराजे मुत्तहिद होकर दुनिया इस्लाम पर हमले की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उस खित्ते में जहां बुत शिकन पैदा हुए थे, मुसलमानों की अफवाज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी, एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार खड़ी थी। कहते हैं कि सुल्तान सबकतगीन ने अपने नौजवान बेटे महमूद को और बुहारा के कमसन हुक्मरान नूह को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। महमूद ने पूछा कि अब्बा जान, आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? तो सबकतगीन ने जवाब दिया, बेटा, इस्लाम के इत्तेहाद की लाश पर आंसू ना बहाऊं तो और क्या करूं। मुसलमान मुत्तहिद थे तो यूरोप के कुफरिस्तान में भी उन्होंने इस्लामी सुल्तनत कायम कर दी थी, मगर अफसोस आज इत्तेहाद पारा पारा हो गया है। ना तो यूरोप में इस्लामी परचम नज़र आता है और ना हिंदुस्तान में कहीं नज़र आता है। इस्लामी मुल्कों में से कई एक पर ईसाई काबिज हो चुके हैं और वो आगे ही बढ़ते चले आ रहे हैं। उधर हिंदुओं के अज़ाइम भी यही हैं। तुम दोनों को देखकर मेरे आंसू निकल आए। मुझे ये ख्याल आ गया था कि हम तो आपस में लड़कर कल परसों दुनिया से चले जाएंगे और अपने बच्चों के लिए हम क्या विरसा छोड़ कर जाएंगे।
ہم تمہیں اسلامی سلطنت کے ٹکڑے دے کر جا رہے ہیں، اقتدار کی ہوس، خانہ جنگی اور ایمان فروشوں کے آگے ڈال کر جا رہے ہیں۔ ان ایمان فروشوں اور اقتدار پرستوں کی اولادیں بھی مسند اور اپنا ایمان دشمنوں کے ہاتھوں بیچ دیں گی۔ مجھے کفرستان کے بت توڑنے تھے اور تمہیں باطل شکن بننا تھا، مگر ہمارے اپنے ہی مسلمان جو ہمارے ہی کعبہ کے پجاری ہیں، بت پرستوں کی شہ اور مدد سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھلا بیٹھے ہیں۔ میرے بچوں، مجھے اپنی قوم کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ تحت و تاج کی ہوس اور پوجا عالم اسلام کی وحدت کو پارا پارا کرتی جا رہی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہر مسلم ریاست کے اندر منافقت اور نفاق ہے۔ یہ لوگ جب متفق ہوتے ہیں تو ان کے اتحاد میں بھی منافقت ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے دل میں سلطانی کی مسند اور خلافت کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ سلطان سبکتگین بولتے بولتے چپ ہو گیا اور سر جھکا لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد محمود اور نوح سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میرے بیٹو، اپنی اپنی افواج کو میرے سامنے لاؤ۔ دونوں فوجیں سلطان کے سامنے کھڑی تھیں۔ سلطان خود بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے جب دونوں فوجوں کی طرف دیکھا تو اس نے خود میں ایک زلزلے جیسا جھٹکا محسوس کیا۔ اس کا گھوڑا اونچی جگہ پر کھڑا تھا، جہاں سے ابو علی، فائق اور دارا کا متحد فوجی کیمپ صاف نظر آ رہا تھا۔ سلطان سبکتگین بلند جگہ پر گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے فوج کھڑی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اپنی سپاہ کو دیکھا اور ان سے یوں مخاطب ہوا، اللہ کے سپاہیوں۔ سلطان نے بلند آواز سے کہا، یہاں سے مجھے تمہارے ہی جیسے، تمہارے ہی مذہب کے پیروکاروں کی فوج کے خیمے نظر آ رہے ہیں۔ اگر تم اور وہ کندھے سے کندھا ملا لو تو اسلام کی سرحدیں وہاں تک وسیع ہو سکتی ہیں جہاں طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم لے کر گئے تھے۔ مگر تمہارے اور اس فوج کے درمیان اسلام کا دشمن قائل ہو گیا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہو اور وہ تحت و تاج کے پجاری ہیں۔ وہ دین اور اپنا ایمان کرسی کی خاطر نیلام کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے بت پرست ہم پر دوبارہ حملہ کر چکے ہیں، مگر تم نے کم تعداد میں ہوتے ہوئے ایمان کی مضبوطی اور جذبہ شہادت کا شوق رکھ کر ان کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، صرف اس لیے کہ ہندو ہمارے دین اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ تم ان مسلمانوں کا بھی وہی حشر کرو جو رسول اکرم کے دشمنوں کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے مسلم دشمنوں کا نعرہ تکبیر سن کر اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لو اور تلواریں نیاموں میں ڈال لو۔ اگر ان کے اس دھوکے میں آؤ گے تو اس خطے سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ شیطان کے ساتھی ہیں اور ان کے پرچم پر جو چاند ستارہ ہے وہ ایک بہت بڑا فریب ہے۔ اپنے دشمن کو مارنے سے پہلے اپنے اس بھائی کو مارو جو بھائی ہونے کا دھوکہ دے کر دین کے دشمن کا ہاتھ مضبوط کرتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ لوگ خلوص اور پیار کی زبان سمجھ لیں، مگر وہ نہیں سمجھے۔ میں اپنے بیٹوں کو تو قتل کروا سکتا ہوں، مگر اپنے دین کو کمزور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اسلام کا سپاہی اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ اللہ کی حکومت مضبوط کرنے کے لیے لڑتا ہے، اور گمراہ انسانوں کو اس اللہ کی حکومت کے تلے لانے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ کیا تم قوم کی ان مسلمان بیٹیوں کو بھول سکتے ہو جو دشمن کے قبضے کے علاقوں میں دشمن کی ریاست میں آ گئی ہیں اور وہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی ہیں؟ نہ ان کی عزت محفوظ ہے، نہ ان کی عصمت، اور نہ ہی ان کا گھر بار اور نہ ہی ان کا دین محفوظ رہا ہے۔ کیا تم یہ برداشت کرو گے کہ دشمن ہم سب میں سے کسی کی بہن بیٹی کی عصمت دری کرے؟ یہ مسلمان حکمران جو تمہارے مقابلے میں اپنی فوجیں لائے ہیں، یہ اپنی بیٹیوں بہنوں کی عزت و آبرو سے دستبردار ہو کر آئے ہیں۔ اپنے مذہب اور اپنی قوم کے وقار کا کیا تحفظ کریں گے؟ سلطان کی آواز میں جوش اور جذبات کا لرزہ پیدا ہوتا جا رہا تھا اور اس سے اس کی مشترکہ فوج میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان کا ایک ایک لفظ عسکریوں کے دلوں میں اترتا جا رہا تھا، مگر سلطان کو اس سے ذرا بھر بھی خوشی نہ ہوئی۔ اسی روز سلطان نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کھڑا کیا، کلب میں رہا، محمود اور نوح کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ مخالف فوج میں دارا تجربہ کار اور قابل سپہ سالار تھا۔ اس نے سلطان سبکتگین کی فوج کو جنگی ترتیب میں ہوتے دیکھا تو فوراً اپنی متحدہ فوج کو بھی جنگی ترتیب میں کرنا شروع کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر سلطان نے پہلے ترتیب میں آ کر حملہ کر دیا تو پھر سلطان کو شکست دینا کسی کے باس کا روگ نہیں رہے گا۔ دارا سلطان سبکتگین کی چالوں اور جنگی حکمت عملی سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر سلطان کو مہلت مل گئی تو سلطان کے شب خون مارنے والے دستے دائیں بائیں اور عقب میں پہنچ جائیں گے اور وہ فوج کو تھکا کر بکھیر دیں گے۔ دارا نے نہایت اچھی چال چلی۔ اس نے کلب پر حملہ کرنے کی بجائے
आपने मुंतहिब दस्ते दूर के चक्कर से आगे बढ़ाकर कलब की बजाय सुल्तान की फौज के दोनों पहलुओं पर हमला करवा दिया। यह हमला इतना अचानक और गैर मुतवक्के था कि सुल्तान के पहलुओं के दस्ते बेखबरी में दबोचे गए और थोड़ी ही देर में उनके कदम उखड़ने लगे। दारा ने अपनी फौज का खासा बड़ा हिस्सा इस मकसद के लिए अपने पास रखा हुआ था। जब सुल्तान की फौज के दाएं बाएं से कदम उखड़ने लगे तो सुल्तान उनको मदद देने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसी वक्त दारा सुल्तान के कलब पर हमला कर देगा। सुल्तान के लिए बिल्कुल यही सूरत हाल पैदा हो गई। शिकस्त साफ नजर आने लगी। उसने पहलुओं को शिकस्त से बचाने के लिए अपने रिजर्व ट्रोप से कमक भेजी, जिसकी वजह से कलब कमजोर हो गया। सुल्तान दारा की चाल समझ गया, मगर उसके पास कोई और ऑप्शन ही ना था, क्योंकि उसके दोनों पहलू उससे कट रहे थे और पहलुओं को बचाना भी जरूरी था। लिहाजा उसके बाद सुल्तान हमले के लिए तैयार हो गया। उसने नूह और महमूद से कहा कि मेरे बेटो, आज हमने अपनी जिंदगी का आखिरी मार्का लड़ना है। मैदान दुश्मन के हाथ में आ गया है। उस दौर का मशहूर मुअर्रख कासम फरिश्ता लिखता है कि ऐन उसी वक्त जब सुल्तान को अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही थी, घोड़ा गर्द उड़ाता हुआ तेज रफ्तारी के साथ सुल्तान की तरफ आता दिखाई दिया। उस घुड़सवार की तलवार नियाम में थी। उसका मतलब ये था कि वो दोस्ती का पैगाम लेकर आया था और वह दुश्मन की सफू से निकल कर आया था। उसके पीछे दुश्मन की फौज के बहुत से दस्ते भी थे। वो जब सुल्तान के सामने आया तो सब देखकर हैरान रह गए कि वो कोई और न था बल्कि दुश्मन का काबिल तरीन सिपा सालार दारा था। दारा ने सुल्तान के करीब घोड़ा रोका और अपनी तलवार सुल्तान के कदमों में रख दी। दारा ने सुल्तान से मुखातिब होते हुए कहा कि सुल्तान, मैं सारी उम्र इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ लड़ता आया हूँ। मैं अपने इस्लामी भाइयों के खिलाफ नहीं लड़ सकता। मैं अपने महफूज दस्ते को भी साथ ले आया हूँ। मैं जिनका सिपा सालार हूँ वो बादशाही के लालची हैं और वो इस मैदान में बादशाही हासिल करने के लालच में आए हैं। मैंने सारी उम्र जो दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ जहाद करके जहाद का सवाब कमाया है, मैं वो ज़ाया नहीं करूँगा। मुझे अल्लाह के हजूर सुरखरू होने का मौका दें। उसने उन दस्तों को जो उसके साथ आए थे कहा कि पीछे मुड़ो, अमीर फाइक वगैरह की फौजों पर हल्ला बोल दो। दारा ने इस हमले की क़यादत खुद की। सुल्तान सबकतगीन ने रिजर्व ट्रोप्स को पहलुओं की मदद के लिए भेज दिया। एक की क़यादत महमूद गजनवी के पास थी। नूह को सुल्तान ने अपने साथ रखा हुआ था क्योंकि वो अभी ना तजर्बाकार था। गुनाहगारों के हौसले जल्द ही पस्त हो जाते हैं। बू अली और फाइक अपनी फौजों को सुल्तान सबकतगीन और दारा की फौजों के रहमो करम पर छोड़कर खुद मैदान जंग से भाग गए। उनकी कुछ फौज भी उनके पीछे भाग गई और सब ने जरजान जाकर दम लिया। जरजान के हुक्मरान फहरुद्दौला ने उन्हें पनाह दी। दारा के सीने में ईमान के नूर का शोला कुछ ऐसा भड़का था कि वो जरजान तक उन गद्दारों के ताक़ुब करने पर जोर दे रहा था। लेकिन सुल्तान ने उसे कहा कि मैं खाना जंगी को तूल नहीं देना चाहता। मैं उन्हें दोस्ती और इत्तेहाद का पैगाम देना चाहता हूँ। महमूद दारा का हमनवा था। उसका जवान खून भी उसे इंतकाम लिए बगैर चैन नहीं लेने दे रहा था। महमूद निशापुर पहुंचा ही था कि एक कासद घबराहट की हालत में भागता हुआ महमूद के पास पहुंचा और कहा कि अबू अली और फाइक ने निशापुर पर हमला कर दिया है और फहरुद्दौला ने उन्हें ताज़ा दम फौजें फराहम की हैं। वो सुल्तान सबकतगीन की नकलो हरकत देखते रहे थे। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर सिपा सुल्तान और दारा अपने साथ ले गए हैं और महमूद थोड़ी फौज के साथ निशापुर रह गया है, तो दोनों ने निशापुर पर हमला कर दिया। महमूद ने उन्हीं कासदों को सुल्तान सबकतगीन के पीछे दौड़ा दिया और खुद फौज की कमान लेकर मुकाबले के लिए दुश्मन की तरफ बढ़ा, मगर उस वक़्त तक दुश्मन मैदान पर छा चुका था। महमूद की पोजीशन इतनी कमज़ोर थी कि वो दुश्मन के घेरे में आ गया। महमूद गजनवी के पास फौज भी बहुत कम थी और फिर वो अभी अभी मारका लड़कर आई थी, जिसकी वजह से वो थकी हुई भी थी। महमूद उसे बर वक्त लड़ाई की तरतीब में ना ला सका और उसका नतीजा ये हुआ कि महमूद को पिसपा होना पड़ा। वहाँ तो पिसबाई भी नामुमकिन नजर आ रही थी। अंजाम यही नजर आ रहा था कि महमूद पकड़ा जाएगा, उसकी फौज भी जंगी कैदी बन जाएगी या फिर मारी जाएगी। महमूद के कासद तेज रफ्तारी से गजनी की तरफ घोड़े भगाते जा रहे थे। महमूद की किस्मत अब अल्लाह के बाद उन कासदों के हाथ में थी और सफ़र भी बहुत लंबा था। मुअर्रख लिखते हैं कि दूसरे दिन जब बू अली और फाइक को अपनी फौजों के अकब में गर्दो गुबार के बादल नजर आए तो वो बहुत खुश हुए कि फहरुद्दौला ने मजीद ताज़ा दम कमक भेज दी है। मगर जब गर्दो गुबार के बादल छटे
तो उन्हें सुल्तान सबकतगीन और दारा फौज समेत नजर आए। उन्हें तवक्को नहीं थी कि सुल्तान इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। सुल्तान और दारा ने बू अली और फाइक की फौजों को घेरे में लेने के लिए अपनी फौजें उनके गिर्द फैला दी। सामने से महमूद ने कवर कर लिया। अब बू अली और फाइक चारों तरफ से सुल्तान के निर्गे में आ चुके थे। बू अली और फाइक ने जब ये देखा कि भागने के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी फौज को समेट कर सुल्तान सबकतगीन की फौज के वस्त में आमने सामने हमला कर दिया। मशहूर मुअर्रख फरिश्ता लिखता है, महमूद जो पिस्पाई की हालत में था संभला और उसने बिखरे हुए शेर की तरह दुश्मन पर हमला कर दिया। महमूद की हालत पागलों की सी हो चुकी थी। बू अली और फाइक की फौजें कुचली गईं, मगर उन दोनों गद्दारों का कुछ पता ना चला कि वो कहाँ से किधर गए हैं। फतह मुकम्मल थी और सांप का सर कुचल दिया गया था। उधर लाहौर के राजे अपनी मुतहिदा फौज के साथ गजनी पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। तैयारियों में पूरी हिंदू कौम शामिल थी। मर्दों औरतें सहत मुशक्कत करके राजा का सरकारी खजाना भरने में मसरूफ थे।